इंशाल्लाह अल्लाह की जात फजल वाला मामला कर देगी। और ये 4 चीजें बताई हैं ना, इनमें से कोई एक चीज भी अगर आप मिस कर गए तो फिर बेशक आप जानवर को चूने का पानी पिलाते रहें, जाफरान की टिक्के खिलाते रहें, चांदी के वर्क खिलाते रहें, उसने दूध आपको नहीं देना। आज का उसका 24.25 लीटर दूध है। अच्छा अब आप ये देखें, हमें नहीं अंदाजा था, बिलीव करें आप, ना मुझे अंदाजा था, डॉक्टर साहब जो था जब जानवर लेकर आए इनको लगा शायद से रात अंधेरे में गलती खा गए। कई जानवर ऐसे जिनको फार्मर समझता था कि ये 8-8 किलो करने वाले जानवर हैं, उन्होंने आप यकीन करें 20-20 किलो का हाथ लगा दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज डॉक्टर साहब में मिलके बात करेंगे किस तरह हम पाकिस्तान में अपने जानवरों की दूध की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। अगर आप YouTube पे देखें तो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला जो टॉपिक है वो यही है, किस तरह से हम अपने जानवरों की दूध की पैदावार में इजाफा करें। तो इस पर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब नया रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। हमने तकरीबन 7 से 8 मिल कंपटीशन है जो मैंने और डॉक्टर साहब ने जो है दूध के मुकाबला जात जिनमें हिस्सा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की ज़ात का हम पे ख़ास फजल है कि उनमें से तकरीबन ज़्यादातर मुकाबला जात में हमारी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन रही है। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जो रिकॉर्ड है क्रॉस गाय का 24 घंटे का जो दूध है वो 60.300 ग्राम है, 60 किलो 300 ग्राम है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में ये रजिस्टर्ड है। गाय का नाम था जटी, जो गवाला था उसका नाम था शहजाद, और हमने मिलके उसकी तैयारी की थी और जानवर ने 60 लीटर दूध दिया था। तो डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे। 64 लीटर पे थी, तो 64 पे थी, 64 पे थी। उसी जिस दिन मुकाबला शुरू होना था उस दिन वो हीट पे आ गई, जिसकी वजह से उसने 3 लीटर का ड्रॉप दिया। एक ये भी मसला था। दूसरा डॉक्टर साहब जब मुकाबले में जानवर जाते हैं ना तो वहां पे टेंटों के नीचे रखे जाते हैं, तो टेंट जो है वो आपको पता है 9-10 फुट की हाइट पे होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। मार्च में मुकाबला था, तो जो जानवर इतना दूध करने वाला हो, फैसलाबाद की गर्मी टेम्परेचर 36-37 पे, जाहिर बात है बगैर पंखे शावर के इतना दूध देना बड़ी बात थी उसके लिए। तो डॉक्टर साहब आज बात करेंगे वो कौन से पॉइंट हैं जिसको ज़हन में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग वीडियो क्लिप्स भेज देते हैं। देखें, अगर तो व्यूज लेने हो ना वीडियोस पे तो ऊट पटांग किस्म की बातें करके बहुत सारे व्यूज लिए जा सकते हैं। तो जिसको कहते हैं ना आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, तो हमारी आवाम लग भी बहुत जल्दी जाती है। जैसे बहुत सारी वीडियो हैं डॉक्टर साहब कि आप चूने वाला पानी पिलाएं और उसके इस कदर फायदे बताए हुए हैं कि वो बंदा सोचता है कि यार आप बंडा छोड़ के ना चूने वाला पानी पिलाना, पानी देते रहो, बाकी हर चीज छोड़ दो। तो आपको बताना ये चाहते हैं कि किस तरह दूध की पैदावार में आप इजाफा कर सकते हैं। 4 चीजें हैं जिस पे हमने बात करनी है। इन 4 चीजों के अंदर टोटल का नहीं है, मेरी बात समझिए आप। इसके अलावा 5वीं चीज कोई नहीं है, बजाय इसके कि आप जाएं आप नुस्खा जात पे हमारी आवाम ना बहुत जल्दी भाग के जाती है। कोई बंदा नुस्खा बताने बैठ जाए ना कि यार ये आपने ऐसे करना है, इतने किलो पानी लेना है, उसमें घी डालना है, उसमें इलायची डालनी है, आधा घंटा काटना है, सब्ज इलायची, फलानी इलायची, ये सब कुछ हमने कर लिया हुआ है। आपको लगता है कि हम इसको वैसे ही नेगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम ये चीजें करके देख चुके हैं और इनको करने के बावजूद हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट जिन चीजों पर मिले हैं वो आपको बताते हैं। 14-14.5 साल मुझे हो गए हैं, 10 साल डॉक्टर साहब को हो गए हैं, तो 24-25 साल का तजुर्बा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जानवर से अच्छा दूध लेने में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है जानवर की नस्ल। अगर जानवर की नस्ल नहीं है, नस्ल दूध आएगा नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ऐसा नहीं है सर, अब ऐसे ही है कि आप एक खानदान की जो है वो नस्ल चल रही है 5 फीट के राउंड का, ऐसे ही है, तो आप उनमें से 6-6.25 कद वाला ढूंढना शुरू करते, तो बहुत मुश्किल है कि मिले वहां पे। ऐसे ही है, तो ये समझ लेना
ये ऐसा नहीं है कि हम मंडी से जानवर लेके आते हैं लोगों के लिए तैयार करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम कोई भी जानवर लाते हैं और उसको नुस्खे शुस्खे लगा के हम 25 लीटर पे ले जाते हैं। लोग कई कहते हैं, लोग ऐसे कहते हैं सर, कि यार अपने नुस्खे सानू दे दो। नुस्खे सानू दे दो। वो यार नुस्खे कुछ भी नहीं है भाई, यकीन करें मेरे अल्लाह जानते हैं। अगर नुस्खों पे दूध आना होता ना तो इस वक्त डॉक्टर साहब ने लैंड क्रूजर रखी होती, मैं शायद मर्सिडीज पे बैठा होता। सर ये लोग जानवर ले कहते आते हैं जी डॉक्टर साहब जो है वो थक्कड़ सी गाय लेके आते हैं, हैं। पता नहीं उसको यार क्या करते हैं ना, वो इतना चड्डा बन जाता है, नस्ल है। दूध बढ़ जाता है उसका। ये ना अब आंख की पहचान है, हर बंदे को नस्ल परखनी नहीं आती। डॉक्टर साहब मुझे इतने सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि यार ये गाय देखो, ये गाय अच्छी है, हल्की है, 25 लीटर देगी नहीं देगी। वो कई दफा जानवर अच्छे होते हैं, कई दफा बिल्कुल नखट्टू होते हैं, और मैं हैरान ये होता हूँ कि कोई बंदा कैसे इस गाय से उम्मीद भी कर सकता है कि ये 20 लीटर भी दूध देगी, ये 25 सोच रहे हैं। सर वो आँख की परख है ना, अभी टाइम मांगती है। हाँ जी, आपको देखना आना चाहिए, सिलेक्शन करनी आनी चाहिए एनिमल की कि कौन सा एनिमल आपने लेना है, कौन सा नहीं लेना। अच्छा, आप मंडी में जाओगे ना, मंडी में आपको हर जानवर 25 लीटर वाला लगेगा, ठीक है जी। तो थोड़ा सा बड़ा होगा वो 35 लीटर वाला लगेगा। अब आप कहेंगे यार ये तो वारे न्यारे हो गए, लेकिन मसला क्या होगा, जैसे ही आप मंडी से घर लेके जाओगे वो 10-12 लीटर से ऊपर नहीं जा रही होगी। तो बात याद रखिएगा कि सबसे पहले जानवर की नस्ल है। अगर जानवर की नस्ल अच्छी नहीं है तो भाई जितना मर्जी गोटे गिट्टे का जोर लगा लो, जानवर दूध नहीं देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मिसाल के तौर पे आसान एग्जांपल ये है, वैरायटी गाय है हॉल्स्टीन फ्रीजियन, उसको हम 2000-2100 राशन में खुराक देते हैं 2100 रुपए की, वो हमें 35 लीटर तक दूध दे देती है। क्या इतना ही 2100 रुपए का राशन अगर मैं साहिवाल को दे दूं या चोलिस्तान को दे दूं तो क्या वो 35 लीटर दूध देगी? सवाल ही नहीं पैदा। पहली बात तो ये उतना खा ही नहीं सकेगी, 2100 का खा ही नहीं सकेगी, दूध भी नहीं देगी, नस्ल नहीं है। तो हमने जब फैसला करना होता है ना वो नस्ल के बीच में करना होता है। हमसे लोग कहते हैं कि हमें 25 से 30 लीटर वाली 2 भैंसे ले दो, तो हम उनसे कहते हैं भाई हमें 4 ले दो, आपको 2 चाहिए हमें 4 ले दो। तो मसला ये है कि देखें, जो एक्सेप्शन है ना वो हर जगह पे होती है, लेकिन जो रूटीन की चीजें हैं उनको हमें एडमिट करना पड़ेगा। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मुकाबले में जो भैंसे आती हैं जिनका 30 लीटर दूध मिल्किंग करवाई जाती है, बूस्टन का कमाल है, बूस्टन लगाते हैं, ठोक के दूध ले लेते हैं। और मैं आपको एक चीज एक और बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जितने जानवर भी तैयार करती है फार्मर के लिए, हम आपको हरफिया कह सकते हैं कि हम अपने फार्म पे बूस्टन का इस्तेमाल नहीं करते। और तो हमें इस बात का पता है कि इसके इस्तेमाल से जानवर का 3-4 लीटर दूध बढ़ सकता है, फार्मर को दूध बढ़ा के दिखाया जा सकता है, लेकिन हम ये काम नहीं करते। इसके लिए आप हमारे फार्म पर रुक भी सकते हैं, आप जानवर के साथ चारपीन बिछा सकते हैं और अपने तसल्ली कर सकते हैं कि वाकई ये बात दुरुस्त है, ये गलत है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो दुरुस्त तरीके से जो हलाल रोजी कमाई जाती है उसमें बरकत है, अगर आप गलत तरीके अडॉप्ट करते हैं तो उसमें बरकत जो है वो नहीं होती। तो ये तो पहला पॉइंट है कि आपकी जो नस्ल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। थोड़ा ब्रेक कर लें जी, खाने का ब्रेक हमने बीच में कर लिया था, खाना खा लिया। अब दोबारा अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पहले नंबर पे आपको बता दिया नस्ल के हवाले से। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूध अगर आप लेना चाहते हैं तो भैया वो है खुराक। मेरे प्यारे भाइयों के नस्ल कुछ नहीं करेगी अगर आप वैरायटी गाय ले आते हो, बहुत अच्छी नस्ल की गाय ले आते हो, खुराक आपको देनी नहीं आती। वही आप जनाब दिल किया सुबह को 2-4 किलो पट्ठे डाल दिए, शाम को तूड़ी डाल दी, 2 किलो वटा सुबह डाल दिया, 2 किलो खाली शाम डाल दी, ऐसे जानवर दूध नहीं देगा। जानवर की खुराक जब तक अच्छी नहीं होगी भैया वो दूध नहीं देगा। डॉक्टर ये जो गिद्दर सिंह लोग कहते हैं कि जी आप जानवर से दूध कैसे लेते हैं, खुराक ही। सर जी सबसे पहले जब आप एनिमल लेके आते हैं तो उसको दूध लेने के लिए उसकी तैयारी करनी पड़ती है पहले जी, वो तैयारी यही है। आप ये समझ लें कि यार आपको हम कह दें कि यार सुबह आपने 5 किलोमीटर जो है ना वो आपकी रनिंग है, दौड़ है, तो आप लगा सकते हैं? मैं तैयार ही नहीं उसके लिए। तो पहले उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी एनिमल से आपने दूध लेना है उसकी पहले तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी को हम करते हैं बंडे से, क्लोजअप प्रीमिक्स से, और साथ में सैलेज होता है और साथ बंडा होता है और तूड़ी होती है। जब तैयारी करेंगे उसके बाद वो अपना आर्डर जो है वो मुकम्मल डेवलप करेगी, फिर दूध आएगा। उसके बाद जो है वो आप उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो आगे बच्चा देने के बाद भी उसको करने होते हैं, क्योंकि वो जब बच्चा देती है तो
वो नेगेटिव एनर्जी में चली जाती है, ठीक है ना, उसको वापस लेके आना होता है आपने। अगर तैयारी कर ली है और नेगेटिव एनर्जी से बच्चा देने के बाद आप उसको वापस नहीं लेके आते तो तब भी वो दूध नहीं देगी। ऐसे ही है। तो भैया बात ही है, हमसे ना एक दफ़ा 2014 में मेरी गाय ने मुकाबला जीता, तो एक रिपोर्टर ने माइक में आगे कर दिया और मुझसे पूछा कि आप कैसे जो है जानवर को तैयार करते हैं, ये 1-2 महीने की बात है, ये कैसे करते हैं? मैंने कहा भाई ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 हफ्तों की बात भी नहीं है। जानवर की तैयारी जो है वो कई महीने पहले शुरू हो जाती है। जब आपका जानवर खुश्क हो जाता है ना दूध दे के, 7 माह का प्रेग्नेंट है, 6 माह का प्रेग्नेंट है, या अगर आपकी बच्ची है 6-7 माह की प्रेग्नेंट है, ये जो यहाँ से टाइम स्टार्ट होना ये बड़ा क्रिटिकल है। यहाँ पर ज़रूरी है आपने अपने जानवर को अच्छी खुराक देनी है। देखो मेरे भाइयों, पाकिस्तान का जो डाटा है, बल्कि वो अगर आप जाके सर्च करें तो आपको पता लगेगा पाकिस्तान में एक अच्छी खासी तादाद बच्चों की जो है उनका ब्रेन मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि वो खुराक उनको अच्छी नहीं मिलती। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने दूध अच्छा लेना है तो जानवर की तैयारी ज़रूरी है। तैयारी क्यों की जाती है उसका कतई मतलब ये नहीं है कि हमने कोई जानवर से कोई इजाफी उसके नस्ल से बढ़ के दूध ले लेना है। उसका मतलब ये होता है कि जानवर का हिवाना मुकम्मल बन जाए। अब मसला ये है, बंदे कहते हैं जी ऐसे गाय क्रॉस दी है या देसी गाय है, ये तो देती 8 किलो है, इसको क्या करना तैयारी लगा के। तो भाइयों आप यकीन करें, कई जानवर ऐसे जिनको फार्मर समझता था कि ये 8-8 किलो करने वाले जानवर हैं, उन्होंने आप यकीन करें 20-20 किलो का हाथ लगा दिया। अभी पीछे ना डॉक्टर वकास साहब एक गाय लेकर आए, मैं इनके साथ नहीं गया। जब गाय आई तो मैंने कहा यार ये ना मुझे लगता है तुझे ना भूल गए और 12-14 लीटर देने वाली गाय। मैं कहा यार ये ना 12-14 लीटर करेगी, वो आप ना लगता है गलती खा गए हैं, क्योंकि ये ना जानवर लेने गए थे रात को ये भी घबरा गए, कहते यार डॉक्टर साहब फोन से आ गई है। इस पे कोशिश करते हैं जो अल्लाह की जात को मंजूर हुआ। गाय ने आया हमारे पास आके बच्चा दिया। पता है उसका आज का दूध कितना है? सर आज का उसका दूध है 24.3 लीटर। आज का उसका 24 लीटर दूध है। अच्छा अब आप ये देखें, हमें नहीं अंदाजा था, बिलीव करें आप, ना मुझे अंदाजा था। डॉक्टर साहब जो था जब जानवर लेकर आए, इनको लगा शायद से रात अंधेरे में गलती खा गए, और हम प्रैक्टिकली फुल कॉन्फिडेंट थे। हाँ। डॉक्टर साहब ने आका यार आज ही चुक के ले आए मतलब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ मैं ते कदी ना लेंदा है। हाँ। ठीक है 10-12 किलो करना है ते बहुत कर जाएगी ते 14-15 ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਜਾਏਗੀ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ यार डॉक्टर साहब ਦਾ ਇੰਨਾ एक्सपीरियंस आ तो उस जानवर की तैयारी थी, वो गप नहीं थी हमारे पास। अब आज उस जानवर ने हमारी आंखें खोली हैं, ठीक है जी, उसने हमें गलत साबित किया। नस्ल थी तो दूध दे गई, तैयारी थी तो दूध दे गई, खुराक थी तो दूध दे गई, और सबसे प्लस पॉइंट बताता हूँ, गर्मी शर्मी है ही कोई बिल्कुल 1% भी नहीं। अगली बात सुन लें, है भी छोटी सी है, ठीक है ना, वो बहुत बड़ी गाय नहीं है तो टूस को बुला बन गई हो, नहीं सर मैक्सिमम भी खाती होगी तो 1600-1700 1500 इधर खाती होगी, हद 1500। हाँ बस 1500। और आप यकीन करें 1500 खा के 24-25 सेकंड लैक्टेशन का जानवर होगा। हाँ जी इतना सा हैवाना ही है, इतना सा, बस पता नहीं कहाँ से दूध निकालती है, हमें आज तक समझ नहीं आई। 3 टाइम मिल्किंग पे डाली है, आज का उसका 24 लीटर दूध हुआ माशाल्लाह। तो दूसरी चीज जो है खुराक है, जानवर की तैयारी है। बड़े भाइयों नहीं करोगे भूले रह जाओगे हमारी तरह, ठीक है जी, गलती का अंदेशा हो जाता है। तो जानवर की तैयारी लगाई, हमें फायदा ये हुआ कि जो हमें लगता था कि शायद हमसे गलती हो गई है, हमें उसमें भी अल्लाह के ज़ात ने हमारे लिए फजल वाला मामला कर दिया। पहली चीज नस्ल हो गई, दूसरी खुराक हो गई, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जानवर की सेहत। जो मर्जी खुराक दे लो, जो मर्जी नस्ल ले आओ, अगर जानवर की सेहत ठीक नहीं है, कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई ब्लड पैरासाइट का इशू है, कोई पेट में उसके कोई एक्सटर्नल पैरासाइट है, इंटरनल पैरासाइट्स हैं, या जानवर को जनाब आप कह लें कोई बीमारी लाहक है, दूध नहीं करेगा। जितना मर्जी जोर लगाओ, क्यों? बीमारी की वजह से जानवर की खुराक नहीं होगी, खुराक नहीं होगी तो वो अपनी नस्ल के हिसाब से दूध नहीं देगा, सिंपल सी बात है। इसलिए तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जानवर की सेहत। बीमार जानवर से दूध आप नहीं ले सकते जब तक कि वो सेहतमंद ना हो जाए। चौथी और आखिरी चीज जो कि मैं समझता हूँ, जो चौथी चीज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ना डॉक्टर साहब, इसके ऊपर है मुकम्मल डिग्रीज हैं, 4 साल की डिग्रीज हैं जो ये सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। वो क्या है? जानवर की मैनेजमेंट। पूरी 4 साल डिग्री इस पे पढ़ाई जाती है, और हमने भी DVM के अंदर जो है इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज पढ़े, और बाद में
पिछले 14 साल से जो है इस मैनेजमेंट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैनेजमेंट क्या है कि जानवर को साल के किस हिस्से में कैसे रखना है, जानवर को संभालना कैसे है, गर्मी है तो कैसे लेके चलना है। मौसम जो है वो चेंज होते रहते हैं, 4 मौसम है, चारों मौसम में अलग अलग आपने उनकी मैनेजमेंट करनी है। अब आप गर्मी में उसको कैसे चलाओगे, सर्दी में उसको कैसे चलाओगे, अब उसका शेड कैसा बनाओगे। अब देखो ये शेड देखे ना, सब दिखाइएगा, ऊपर कीजिएगा, ये सिरकी डाली हुई है और सिरकी के ऊपर जो है इन्होंने वो ग्रीन शीट डाली हुई है। अच्छा, यहाँ पर भी इस वक्त भी, हालांकि ये पीछे हमारे बड़ी तेज बर्फ रफ्तार में ये दरिया चल रहा है, फिर भी यहाँ पे बैठ के हमें हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ला के आप वलैती गाय को बांध दें और आपके डॉक्टर मुजम्मिल का फीड का फार्मूला हम दे दें, तैयारी भी हमने क्लोजअप पे कर दी थी, दूध नहीं आएगा भैया। आपने उसको, जो उसकी मैनेजमेंट थी, जो उसकी शेड की, जो उसका डिजाइन था, जो उसके रहने की जो जगह थी, वो उसका जो कंफर्ट जोन था, वो आपने तबाह कर दिया। अगर वो तबाह कर दिया तो वो दूध नहीं देगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, जानवर की जो मैनेजमेंट है ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। इसके ऊपर मैं पिछले 4 साल से अपने YouTube पे वीडियोस बना रहा हूँ। वंडा कैसे देना है, कब देना है, गीला देना है, खुश्क देना है, बच्चा देने के बाद देना है, नहीं देना है, टीका रखवाने के बाद देना है, नहीं देना है, ड्राई पीरियड में क्या करना है, क्लोजअप में क्या करना है, फ्रेश काऊ को क्या करना है, ये इसके ऊपर बेबहा वीडियोस हम बना चुके हैं। इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह अल्लाह की जात फजल वाला मामला कर देगी। और ये 4 चीजें बताई हैं ना, इनमें से कोई एक चीज भी अगर आप मिस कर गए तो फिर बेशक आप जानवर को चूने का पानी पिलाते रहें, जाफरान की टिक्के खिलाते रहें, चांदी के वर्क खिलाते रहें, उसने दूध आपको नहीं देना। सेहत नहीं है, मैनेजमेंट भी कुछ नहीं करेगी, आपकी नस्ल भी कुछ नहीं करेगी, खुराक भी कुछ नहीं करेगी। खुराक नहीं है तो नस्ल, मैनेजमेंट, सेहत सब फारग। नस्ल नहीं है तो खुराक भी दे लें, अपना सेहत भी ठीक कर लें, शेड भी अच्छा दे लें, तब भी दूध नहीं आएगा। इन चारों चीजों को मुकम्मल करना है आपने। इन 4 चीजों पे काम करेंगे, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आपसे आप पूछते हैं ना केड़ी गिदर सिंह है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, कहाँ से आप दूध गायों से इतना ले लेते हो, हम सिर्फ इन 4 चीजों पे काम करते हैं। भैया आप यकीन करें, मेरे अल्लाह जानते हैं, हम ये नुस्खे शुस्खे काढ़े कूड़े हम नहीं देते मेरे भाइयों। जानवर को इसकी जरूरत ही नहीं है। हमारी तो लड़ाई हो जाती है जो काढ़े देते हैं, ऐसे ही ठीक है ना, हम उनसे बकायदा लड़ाई करते रहे। जो हम कंपटीशन पे एनिमल लेके जाते थे, वहाँ पे हर बंदा काढ़े देता था, लेकिन हम नहीं देते थे। जो हमारी गाय, जो इस वक्त पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड है, हमने एक दफा उसको काढ़ा नहीं दिया। दूध से 60 किलो प्लस दिया। मेरे भाइयों, जानवर को साइंटिफिकली रखना सीखो यार। जो कौमें तरक्की कर गई है ना, जिस तरह उन्होंने चीजों को मैनेज किया है, वैसे ही आप उनको मैनेज करो। कहते हैं कि जो बंदा सिराते मुस्तकीम पे हो उसके पीछे चलते जाएं, इंशाल्लाह आप भी सिराते मुस्तकीम पे पहुंच जाएंगे। जो बंदा ईमान वाला देखो, 5 वक्त का नमाजी देखो, आप भी 5 वक्त अदा की नमाज अदा करो, आप भी इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के नज़दीक से नज़दीक तर होते चले जाएंगे। जो बंदा जिस इल्म में जो है किसी हद तक आगे निकल गया है, उसको फॉलो करें, उसको फॉलो करके ही हम आगे जा सकते हैं। और मैं आपको ये बात फख्र से बताता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे कई सेटअप ऐसे हैं जो अब 35 से 40 लीटर की एवरेज जो है सर्दी के मौसम में जानवरों से ले लेते हैं, जो किसी जमाने में एक ख्वाब हुआ करता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीजें यहाँ पर जो है बहुत प्रोफेशनल हो गई हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके डेरे पे, आपके दरख्त के, आपकी खुरली पे बंदा जानवर दूध दे, तो आपको प्रोफेशनल तरीके से उसको पालना पड़ेगा। पुराने तरीके छोड़ दें, वरना भैंस आपकी वही 8-10 लीटर दूध देगी, गाय आपकी वही 3 लीटर सुबह 3 लीटर शाम देगी। अल्लाह का फैसला। एक स्टेप आगे जाके सोचें, नुस्खे जात पे ध्यान धरना छोड़ दें, इन 4 चीजों पे काम करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।